मार्केट में जिस तरीके का हिस्टोरिक हाई बनता हुआ जा रहा है, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर किस तरीके का साइकोलॉजी मार्केट में काम कर रहा है, आने वाले वीक में कौन कौन से फंडामेंटल ट्रिगर इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहाँ से न्यूज़ आने की आशंका है और पिछले 10 सालों का अगर आप हिस्ट्री निकालते हो तो जो नया सितंबर सीरीज स्टार्ट हुआ है उसमें किस तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ये सभी बातें इस वीडियो में इन डिटेल सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। अभी फिलहाल जिस तरीके का मोमेंटम मार्केट में हो रहा है वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट एक अपसाइड के मोमेंटम में बना हुआ है। जो प्रीवियस वाला हाई बन चुका था उस ऑल टाइम हाई के ऊपर इस वीक ने क्लोज दे दिया है और अच्छा खासा हाई के करीब मार्केट क्लोज हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार है। एफआईआई का डेटा और ओपन इंटरेस्ट का डेटा उस तरीके का सपोर्ट यहाँ पर दे नहीं रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग डेली चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अभी डेली चार्ट को अगर आप गौर से देखते हो तो आपको एक बात क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि मार्केट हाई पर तो गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अदर ट्रेडर्स पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जब भी मार्केट एक हिस्टोरिक हाई के करीब जाता है और उस हाई को कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है और इस ब्रेकिंग के समय अगर कुछ न्यूज़ आता है तो ये अपसाइड का मोमेंटम एकदम स्ट्रांग होने की आशंका रहती है। वहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए अच्छा मुनाफा कमाने की आशंका रहती है। लेकिन मार्केट ने ये प्रीवियस वाले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद कोई भी बड़ा न्यूज़ इवेंट इमीडिएटली नहीं है। प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा इस तरीके से नहीं बना जहाँ पर हम लोगों को क्लियर कट दिखाई देगा कि अपसाइड के पोजीशन ज़्यादा बन चुके हैं। भले ही एफआईआई का डेटा पॉजिटिव आया हो, लेकिन वो पॉजिटिव डेटा में उतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सभी बातें हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का ये जो कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम चल रहा था, नीचे की साइड से 24,100 से लेके ऊपर की साइड में 25,200 तक, मतलब 1100 पॉइंट का जो ये अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, इस पे कहीं ना कहीं मार्केट पॉज लगा सकता है और मार्केट आइदर यहाँ पर एक रेंज बाउंड सिनेरियो में जा सकता है या फिर एक रिट्रेसमेंट सिनेरियो में जा सकता है। और इसको फंडामेंटल ट्रिगर भी हमें सपोर्ट कर रहा है। आने वाले वीक में सबसे बड़ा ग्लोबल फंडामेंटल ट्रिगर अगर कोई रहने वाला है तो वो यूएस फेडरल का मीटिंग रहने वाला है जो 18 सितंबर को होने वाला है। उस 18 सितंबर के मीटिंग में अगर रेट कट होता है, जिसकी आशंका सबसे ज़्यादा है, तो फिर मार्केट को एक बड़ा ट्रिगर मिल जाएगा। इन बिटवीन अगर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर क्रूड ऑयल गोल्ड की रेट की वजह से मोमेंटम होता है तो वो भी हमें रिट्रेसमेंट के मोड पर देखने को मिलेगा। अपसाइड के लिए जिस तरीके का माहौल प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए था, उस तरीके का यहाँ पर बिल्कुल बना नहीं है। ये बात हमें डेली चार्ट इंडिकेट कर रहा है। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। आपको सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर मंडे के दिन मिल सकता है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ग्लोबल फैक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। मंडे के दिन जो है 2 सितंबर को, वो लेबर डे की वजह से यूएस मार्केट जो है वो बंद रहने वाले हैं। तो हम लोगों को डाउ जोन्स की तरफ से कुछ भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। जो डाउ फ्यूचर राउंड द क्लॉक ट्रेडिंग होता है उसमें ज़्यादा कुछ हलचल नहीं होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोगों को सिर्फ यूरोपियन मार्केट के ट्रिगर को देखना पड़ेगा और यूरोपियन मार्केट 12:30 बजे के बाद ही मोमेंटम आता है। तो वहां पर हम लोगों को फोकस कहां पर करना पड़ेगा कि मॉर्निंग सेशन में मार्केट ओपन कहां पर होता है। अभी आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। जो लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में पता रहेगा उनको पता है कि ये फ्लैग विद द पोल का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है। ये फ्लैग विद द पोल का स्ट्रक्चर हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर कहीं इन बिटवीन ओपन होता है और फिर यहाँ पर मार्केट में ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अभी इस अपसाइड मोमेंटम को हम लोग किस तरीके से पकड़ सकते हैं, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर की साइड में हम लोगों को जो रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है वो 25,260 के करीब का मिल रहा है। मार्केट अगर 25,260 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है 5 मिनट चार्ट के ऊपर तो अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है और ऊपर की साइड में मार्केट जो है वो 25,300 से लेके 320 की जोन में जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा टारगेट मतलब 50 पॉइंट का टारगेट रखना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन है कल के दिन यूएस मार्केट बंद होने की वजह से कुछ बड़ा मोमेंटम, एकदम स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मार्केट में गिरावट की आशंका है क्या? अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो वो एक लिमिटेड रहेगी। 25,200 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर नीचे की साइड में स्पेस तो बना हुआ है, लेकिन कल के दिन अगर गिरावट भी आती है तो बड़े क्वांटिटी के साथ बड़े
पोजीशन बनने की आशंका कम होने के कारण इन बिटवीन कहीं पर गिरावट रुकने की आशंका सबसे ज़्यादा है। हमारे लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एकदम जो निकल करके आ रहा है वो 25,000 के करीब का आ रहा है, ऐसा फिलहाल यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा इंडिकेट कर रहा है। जो भी पोजीशन 25,000 के ऊपर मार्केट में बन रहे हैं, एफआईआई में उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से मार्केट स्ट्रॉन्ग शूटअप कर सकता है ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते, और स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम भी इमीडिएट आ नहीं सकता। इसके पीछे का रीजन है यूएस मार्केट में जो इलेक्शन होने वाले हैं, और 18 सितंबर को जो हम लोगों को रेट कट का डिसीजन एक्सपेक्टेड है फेडरल रिजर्व की वजह से, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के मोमेंटम की भी आशंका नहीं है। तो आने वाले कुछ दिनों में आप एक रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर हल्का सा एक रिट्रेसमेंट मोमेंटम आ जाएगा जिसमें ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का माहौल बन चुका है और बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। जैसा हम लोगों को निफ्टी के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और मार्केट 3 हफ्तों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में एज कंपेयर टू द निफ्टी जो वीकनेस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक निगेटिव सेंटिमेंट हल्का सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने तो डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 51,400 का जो लेवल है वो 51,400 के लेवल के करीब मार्केट ने रेजिस्टेंस तो ले लिया है, लेकिन यहाँ पर नाइदर अपसाइड के पोजीशन बन रहे हैं नॉर डाउन साइड के पोजीशन बन रहे हैं। इसका मतलब जो बड़े प्लेयर है वो बड़े प्लेयर फिलहाल के लिए मार्केट में अपना पोजीशन खड़ा करने की मोड पर नहीं आए हुए हैं। मार्केट को अगर बैंक निफ्टी को मोमेंटम दिखाना है तो उस केस में यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन या फिर प्राइस स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग टाइम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं तो टाइम एनालिसिस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा वन साइडेड अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। अभी जितना भी मोमेंटम वन साइडेड हुआ है उसके बाद प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन पेंडिंग है। पिछले 3-4 दिनों का मोमेंटम अगर आप देखते हो तो मार्केट सिंपली टाइम करेक्शन कर रहा है, ये हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा है, ये एक रेंज बाउंड जोन में हो रहा है। अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिल सकता है ये समझने के लिए जाना पड़ेगा हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला रजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली 3 बार टेस्ट किया हुआ है। तो ये जो 51,450 का लेवल है, इसको अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो इमीडिएटली अपसाइड के बारे में मत सोचिए, मार्केट को 51,500 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। अगर 51,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का एक रैली हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर उस तरीके का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लाइव मार्केट में होना स्टार्ट हो जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको लाइव मार्केट में अपडेट करके दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। यही मार्केट का बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। या फिर मार्केट कल के दिन गैप अप खुल जाता है तो इस लेवल को या फिर ऊपर की साइड में 51,500 का जो लेवल निकल करके आएगा, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है और इस लेवल को रिस्पेक्ट करके दोबारा मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। इसके पीछे का लॉजिक एक ही है कि क्लोजिंग के टाइम यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे में जिस तरीके का डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन मार्केट दे रहा है कि इस वाले जोन में बड़े प्लेयर कोई भी बड़ा क्वांटिटी के साथ अपसाइड के पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोगों को उनके फुटप्रिंट को फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा।